आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड के विथ्याणी। 100 फीट ऊंचे तिरंगे को किया उद्घाटन। अपनी भतीजी की शादी और कई दूसरे प्रोग्राम में होंगे शामिल। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्टेडियम में मैच देखने आए बच्चों से की मुलाकात। साइकिलिंग में भी हाथ आजमाया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजा कफन। अखिलेश यादव बोले मर चुका है इलेक्शन कमीशन। और भाजपा सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले 6 महीने पहले जब ये 42 सीटें जीते थे तब चुनाव आयोग हिमालय पर था। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, विधायक शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा, नागेंद्र शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रुद्रपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैच देखने आए बच्चों से मुलाकात की है। उन्होंने वेलोड्रम में साइकिलिंग प्रतियोगिता देखी और खुद भी वेलोड्रम में साइकिलिंग की है। उन्होंने विजेता सर्विसेज की टीम को गोल्ड, पंजाब को रजत और राजस्थान की टीम को कांस्य पदक दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों पर कहा कि पूरे देश में और राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के लोग उत्साहित हैं और जो लोग इसे संभव बना रहे हैं मैं उन सभी को बधाई देता हूं। हमारे पास अब खेलों के लिए अच्छे बुनियादी ढांचा है और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों की मदद करेगा। आज यहाँ पर ट्रैप एंड स्की प्रतियोगिता का शुभारंभ भी हो गया है और उधर वेलोड्रम में आज साइकिलिंग की भी प्रतियोगिता बहुत शानदार चल रही है। और कल हल्द्वानी में फुटबॉल, देहरादून में शूटिंग, कहीं योगा, वाटर स्पोर्ट्स, अलग अलग स्थानों पर हमारे यहाँ पर बहुत शानदार आयोजन हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और निश्चित रूप से यह आयोजन हम सब के अंदर प्रदेशवासियों पर भी बहुत उत्साह का वातावरण है, जिसमें अभी 10,000 खिलाड़ी और 6,000 हमारे ऑफिशियल्स, 3,000 वॉलंटियर्स और सभी लोग लगकर लगभग 20,000 के लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर रहे। लखनऊ से उनका विमान देहरादून उतरा। वहां से वो यमकेश्वर स्थित तल्ला बनास गांव पहुंचे। सीएम योगी ने तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासिनी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देहरादून में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचने के बाद सीएम योगी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने मंदिर में विशेष पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में 100 फीट ऊंचे तिरंगे पार्क का भी अनावरण किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के लिए बड़े क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप है कि अमेरिका से वापस भेजे जाने के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। बंदी बना के लाना ये
बंदी बनाकर के जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। मिल्कीपुर में वोटिंग के बाद अखिलेश ने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़े भेंट करने पड़ेंगे। इस बयान के बाद अखिलेश यादव सपा सांसदों के साथ एक कफन जिस पर चुनाव आयोग लिखा था को पकड़कर फोटो खिंचाते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। दरअसल सपा मिल्कीपुर में फर्जी वोटिंग और बूथ में पोलिंग एजेंट को बाहर निकाले जाने का आरोप लगा रही है। इसे लेकर 5 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में चुनाव प्रचार से भी मिला था, चुनाव आयोग से भी मिला था। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर चुका है। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। और भाजपा सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि 6 महीने पहले जब ये 42 सीटें जीते थे तब चुनाव आयोग हिमालय पर था, अद्भुत था और आज वो मर गया है। ये लोग सदन में कफन लेकर आ रहे हैं, इससे काला दिन कोई नहीं हो सकता है कि राजनीति इतनी ओछी हो गई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जनता सब जानती है, जनता हर बात का जवाब देती है। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं, लकड़ी भी ले आते। तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते। नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मिल्कीपुर में भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोटा है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी सत्ता के आगे झुक गई है, वोटों को प्रभावित करने, मतदान में देरी करने, लोगों को धमकाने, वोट नहीं डालने का पाप और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो अपराध है। लोकतंत्र का गला घोटा है। जिस तरह सरकारी मशीनरी ने सत्ता के आगे नतमस्तक होकर वोट को प्रभावित करने का, वोट में देरी कराने का, वोट को रोकने का, लोगों को धमकाने का, लोगों के मत को उनका प्रयोग न करने देने का जिस तरह का जो है पाप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, ये अपराध है। आज सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही कभी वो सत्ता से जाएगी नहीं, तो जिस तरह वो लोकतंत्र की हत्या। मिल्कीपुर उपचुनाव खत्म होने के बाद आज समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में तेज नारायण पांडे ने जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े किए और 5 तारीख को मिल्कीपुर उपचुनाव के काला दिन करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव इससे पहले इतिहास में कभी नहीं देखा जिसमें जिला प्रशासन और भाजपा एक दिखाई दी। सपा कार्यकर्ता और समाजसेवी प्रदीप यादव को देवेंद्र पांडे द्वारा भद्दी गालियां दी गई। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है और जिला निर्वाचन से कार्रवाई की मांग की है। चुनाव में सरकार के दबाव में अधिकारियों ने काम किया है, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन में और चुनाव में लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के दबाव में काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है और मतदान को लूटने में सहयोग किया है। और महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु का आना अभी भी जारी है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ 2025 के पहले 24 दिनों में 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदियों का पवित्र संगम ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम माना जाता है।
महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही निकल गए, लेकिन शास्त्री पुल जाम होने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। आज से ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर दी गई है। नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महाकुंभ को लेकर सहयोग की भावना है, लेकिन कई कई दिन जॉब से छुट्टी तक भी लेनी पड़ रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कल से भी ज़्यादा श्रद्धालु आज स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के सेक्टर 19 के पांटून पुल पर हंगामा होने की खबर भी सामने आई। सिर्फ प्रशासनिक वाहन के लिए आवागमन होने पर लोगों में नाराजगी देखी गई। आज मेले में अधिक भीड़ है। झोसी, अदावा, नैनी के सारे रास्ते पैक हैं। लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में दहेज की खातिर महिला की बांके से गला काटकर हत्या के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने थाना नवाबगंज के गांव जयनगर निवासी पति मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन उर्फ हमसीरन को दोषी करार दिया था। पूरे मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है और पति और सास ससुर को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही हर किसी पर 1,80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने 4 फरवरी को तीनों को दोषी करार दिया था। उत्तराखंड के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर में मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां आज सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन से गुर्जर समाज के युवा इकट्ठा होकर गिरफ्तारी देने के लिए थाना सदर बाजार के लिए निकले, जहां थाना सदर बाजार की हसनपुर चौकी पुलिस टीम द्वारा गुस्साए गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुर्जर समाज के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी का कहना है कि हमारी लड़ाई विधायक उमेश कुमार के साथ है। उनके द्वारा लंढौरा रंग महल पर गुर्जर के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जो कि गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, उत्तराखंड शासन प्रशासन को हम चेताने का काम कर रहे हैं। जो हमारे रंग महल के साथ और हमारे गुर्जर समाज को एक विधायक ने अपमानित करने का काम किया है, उसका बदला लेने के लिए आज हम आए हैं। और आज हम लोग भारी संख्या में मेरे गुर्जर समाज के लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। और उत्तराखंड और झांसी में नवाबाद थाना इलाके के ग्वालियर कानपुर हाईवे पर एक जबरदस्त हादसा हुआ है। सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस तेज रफ्तार डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे उतर गई और 33 किलोवाट के विद्युत पोल से टकराकर पलट गई। इस हादसे में बस सवार 20 लोग घायल हो गए, जबकि बस में 70 से 80 सवारियां बैठी हुई थी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर बाईपास पर एक प्राइवेट बस कानपुर से चली थी और इसको सूरत जाना था और अचानक एक गाड़ी आगे खड़े वो लोडर खड़ा था और ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और सर्विस रोड के डिवाइडर को तोड़ता हुआ नीचे चला गया, जिसमें 60-70 सवारी थी और बस पलट गई, जिसमें झांसी रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हबीबुर रहमान ने कचहरी स्थित गांधी उद्यान में आज धरना देकर भूमाफियाओं पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। दरअसल कोतवाली थाना इलाके के मुकरियाना और हाल निवासी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नूर नगर निवासी हबीबुर रहमान ने कचहरी चौराहा स्थित उद्यान पर हाथों में तख्ती लेकर धरने पर बैठे हैं, जहां उन्होंने कुछ लोगों पर समाज सेवा की आड़ में जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। मेरा मामला जमीनों से जो है भूमि माफियाओं से मुक्त कराई जाए, ये मामला है। भूमि माफिया है गुरजीत सिंह चावला, नत्थू कुशवाहा और अन्य कुशवाहा लोग। तो ये लोग बहुत बड़ी जमीन है हमारी, उसमें से एक नंबर है 1795 जो हमारी रजिस्ट्री में दर्शाया गया है, जो अमानुल्लाह की जमीन थी। अमानुल्लाह ने अपने बेटे अब्दुल रहमान के नाम रजिस्ट्री की है। 1917 की रजिस्ट्री मेरे पास है, अपना जो है तहसील में मौजूद है, वैलिड है और हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी सीएचसी बिलारी के उपकेंद्र रुस्तम नगर सहसपुर में आए दिन डॉक्टर नदारद नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पहुंचे सीएचसी प्रभारी हरीश चंद्र ने निरीक्षण किया तो इस दौरान डॉक्टर नहीं मिले। जानकारी देते हुए बताया कि चीफ फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं मिले, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। बीते दिनों जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह के द्वारा लगातार लापरवाही बरतने पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर निरीक्षण के दौरान उपकेंद्र में डॉक्टर नदारद मिले हैं। हमारा एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, 100 दिवसीय सघन क्षय रोग खोज अभियान
दिनांक 24 दिसंबर 2022 से 24 मार्च 2025 तक 2024 से 24 मार्च 2025 तक चलना है, जिसके अंतर्गत हमारा सेवडारा का लक्ष्य टारगेट के अनुसार जो है कम है। उसके लिए मैंने सभी CHO को, सभी अस्पताल के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के करहल थाना इलाके में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर पीड़ित को ही पुलिस ने पीट दिया। पुलिस का कहना था कि पीड़ित झूठी शिकायत लिखा रहा है, जबकि पीड़ित का आरोप है कि वो अपने भाई की शादी के जेवर उठाने के लिए सुनार के दुकान पर जा रहा था। उसके साथ 30,000 की छिनौती की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये इधर करैल भेजा था इसको सुनार के पैसे देने के लिए, तो रास्ते में ये जगह ये पेट्रोल क्या नाम उसका विद्युत सड़क जांच केंद्र के पास में कुछ अज्ञात लड़के थे, कुछ लड़कों के नाम जाते थे। इसके आगे पीछे बाइक लगाई, उन लोगों ने घेरा, इसको मारपीट करी। इस जेब में जो पैसे थे वो छीन लिए गए। और उसके बाद जब हम लोग थाने पहुँचे FIR लिखवाने के लिए, तो दरोगा जी ने पहले FIR लिख ली, फिर उसका सुना बोले किसको पैसे देने जाने। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने बाबा का भेष धारण कर लिया था। आपको बता दें कि कासगंज SP अंकिता शर्मा के निर्देशन में जो फरार आरोपी हैं या अपराधी हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला न्यायालय ने 13 जनवरी 2025 को इसे भगौड़ा घोषित किया था, जिसके बाद से पुलिस अपराधी की तलाश कर रही थी, लेकिन नहीं मिला। जब पुलिस को मिला तो बाबा के भेष में मिला, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज अंतर्गत आज सुबह 7 बजे जंगल से 3 निकलकर तेंदुए गांव में घुस गए, जिसने हाका लगा रहे ग्रामीणों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए, जिसमें 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पापा गए थे पकड़िया थे। हाँ। बाघ बैठा था गन्ने में। हाँ। तो गन्ने में से निकला और आदमी देख के वो भगा और जोन आगे पड़ा, उसी को नोट डाला। कितने लोगों को जख्मी किया तेंदुए ने? 5 लोग को। 5 लोगों को। क्या सहायता मिली है अभी? सहायता तो कुछ नहीं मिली अभी। अच्छा, इन लोगों को एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए के हमले से कई मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन जंगली जानवर किसी न किसी शख्स को अपना शिकार बनाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में निगासन क्षेत्र के गांव बेल्हाडी में अपने खेत पर फसल काटने गए एक किसान को तेंदुए ने हमला करके बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेंदुआ गन्ने के खेतों की तरफ भाग गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीण तेंदुए को पकड़ने की मांग करने लगे। वन विभाग की टीम पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में मामूली सी कहासुनी के बाद पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान जमकर लात घुसे और ईंट पत्थर चले। इस मामले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें उपचार दिया और एक शख्स को गंभीर अवस्था देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये कुछ मारपीट हुई है, मोहल्ला खटीकान है कस्बा में जी, वहाँ पे आपस में इनमें कुछ मारपीट हुई है, जिसमें 5 लोगों को चोटें हैं। 5 में से एक के हाथ में थोड़ा ज़्यादा चोट लग रही थी तो उसको रेफर किया है, बाकी सबको मामूली चोटें हैं। एक के सर में भी चोट है, उसका सर काफ़ी फटा है। और हरदोई जिले के संडीला में क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन पर फायरिंग करने के इल्जाम लगे हैं। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। बताया जा रहा है कि 4 अन्य साथियों के साथ दबंग प्रधान संत कृपाल आश्रम में कब्जे की नियत से घुसे थे। ये सारा माजरा CCTV कैमरे में कैद हो गया है। दबंग प्रधान UP DGP के साथ भी अपनी फोटो का सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि दबंगों ने तैनात नाजायज असलों के साथ गार्डों पर तमंचा ताना है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। CO सत्येंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है। संत कृपाल नगर आश्रम के अंदर 3 संदिग्ध व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 3 व्यक्तियों को हिरासत पुलिस में लिया गया, जिनके नाम अमित सिंह पुत्र स्वर्गीय बलराम सिंह निवासी ग्राम झरा थाना कासिमपुर, रोहित पुत्र हरिनाम निवासी ग्राम देवपरी थाना अतरौली, सूरज भदौरिया पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी।
खबर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से है, जहां थाना सैदनगली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद में एक भतीजे ने अपने चाचा का कत्ल कर दिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि गांव देहरा मिलक में करीब 20 महीने पहले लापता हुए 40 साल के छोटे की कत्ल उसके भतीजे सर्वेश ने किया है। जांच में पता चला है कि आरोपी सर्वेश ने जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा की निर्मम हत्या कर दी है और शव को तालाब में दफना दिया। हालांकि छोटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सैदनगली में दर्ज है, लेकिन मामला लंबे समय तक अनसुलझा रहा। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उसकी निशानदेही पर मृतक का कंकाल भी बरामद कर लिया गया है। इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस मृत की इसके भतीजे सर्वेश द्वारा हत्या कर दी गई है। इसको बुला के जब पूछताछ किया गया तो इसने जुर्म को कबूल किया और इसने बताया कि इनके बीच में पहले से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये जो चाचा थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे, ये इसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी इसको लेके तनातनी रहती थी। तात्कालिक रूप से इसके चाचा ने इसकी साइकिल बेच दी थी और इसके पैसों को भी लेके विवाद हुआ था। इनके बीच में लड़ाई हुई और इसने इनका गला दबा के हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विद्युत संविदा कर्मियों की छटनी से नाराज विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले विद्युत संविदा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। जेपी वर्मा अधीक्षण अभियंता ने मुंसिफ टीवी के संवाददाता मुबारक अली से बात करते हुए बताया कि जनवरी तक हमारे पास 894 स्वीकृति थी और 1 फरवरी से 613 और स्वीकृति आई हैं। नई कंपनी जो आई है उसने 613 ही रखे हैं, जिसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नई कंपनी ने एसएस ऑल सर्विस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने हैंड ओवर किया, जिसके अंतर्गत हमारे करीब 314 संविदा कर्मचारियों की छटनी की। बिना उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।